वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग। हम लोग जियोग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। भारत का जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल पढ़ने से पहले हम लोग अक्षांश देशांतर यानी ग्लोब के बारे में पढ़ लें। पहले आइए देखते हैं ग्लोब क्या है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है। ग्लोब पर हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचकर किसी भी देश का अक्षांश से हो गया टेम्परेचर वगैरह और देशांतर से किसी देश का जैसे मानक समय या मानक टाइम को निर्धारित करते हैं। आइए हम लोग अक्षांश रेखा को जानने से पहले थोड़ा दिशा के बारे में जान लें। ये ग्लोब पे ऊपर में उत्तरी दिशा होती है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और इस तरफ पूरब होता है, इस तरफ पश्चिम होता है। दिशा हो गया। अक्षांश पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश कहते हैं। दूसरा ग्लोब बना लेते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर जो होता है, 0 डिग्री जो ग्लोब को या पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है ये, और इसी को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को मानक मानकर एक एक डिग्री नीचे उत्तरी गोलार्ध। अच्छा आप ये देखिए 0 डिग्री विषुवत रेखा दो भागों में विभाजित कर दिया तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध विषुवत रेखा को मानक मानकर एक एक डिग्री एक अंश पर एक एक डिग्री पर 90 रेखाएं नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में खींची जाती हैं। यानी अगर अक्षांशों की संख्या देखा जाए तो विषुवत रेखा सहित एक विषुवत और 90 इस तरफ, 90 इस तरफ, यानी 181 अक्षांश आपके हो जाएंगे। 181 अक्षांश। अक्षांश अक्षांश रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। आप लोग इसको कॉपी कलम से नोट डाउन करते रहिए और जो लोग जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। एक दूसरे के समांतर होती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी विषुवत रेखा से नीचे 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और आइए अब हम थोड़ा सा रेखा थोड़ी महत्वपूर्ण विषुवत रेखा के बारे में या मतलब अक्षांश के बारे में जानते हैं। ये जो 0 डिग्री इक्वेटर हुआ इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होता है, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा होता है। 21 जून को जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में यानी इस तरफ होता है और वो भी कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर स्थित होता है। इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर यानी को मकर रेखा पर यानी ये दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है सूर्य। तो इस पर इस मकर रेखा के ऊपर होता है सूर्य 22 दिसंबर को, इसलिए सबसे बड़ा दिन जो दक्षिणी गोलार्ध का है वो 22 दिसंबर को और सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध का 21 जून को होता है। ये हुआ विषुवत रेखा के बारे में कुछ जानकारी। अच्छा, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि विश्व जो 7 महाद्वीपों में बटा है, इधर अमेरिका महाद्वीप, इधर दक्षिणी अमेरिका, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऐसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाते हैं और यहाँ पर अफ्रीका। अफ्रीका एक महाद्वीप ऐसा है जिसे तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं इसी से होकर गुजरती हैं। अक्षांश रेखाओं के लिए इतनी ही आज जानकारी। अगले वीडियो में हम
देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ट्रिक मतलब क्वेश्चन आंसर का एक पूरा सेट रखेंगे। वीडियो से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कराते रहें।